योग को प्राप्त हुए आदि ब्रह्मा आदिनाथ जी को प्रणाम करता हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। उन्हीं जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए दूसरे रूप में मैं अपने योग के प्रेरक गुरु कहे जो भी कहे जिन्होंने मुझे योग से जोड़ा और योग को मेरे जीवन का अभिन्न अंग बनाया, गिरीश साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ की फैकल्टी साहब और हमारे सभी लोग जिन्होंने मुझे समय समय पर योग का साधन उपलब्ध कराया, मतलब योग के साहित्य जो मुझे देते रहे, ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद देता हुआ मैं आप लोगों से सिर्फ सूत्र रूप में अपनी बात करूंगा। सूत्र क्या होते हैं आप लोग सब जानते हैं कि जो नितिन सर ने मुझे पुस्तक दी थी तो उसमें मैंने कहा बहुत सारी है, मैं सबको मतलब जोड़ने लगे हूँ योग को और चिकित्सा को शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 15 मिनट में मुझे कैसे बात करनी है तो मैं सबसे प्रथम तो सूत्र ये दूंगा कि यदि आपको योग को चिकित्सा के रूप में मानना है या योग को आप चाहते हैं कि चिकित्सा सेहत के रूप में स्वास्थ्य के रूप में आपको लाभदायी हो तो सर्वप्रथम उस पर विश्वास जमाना होगा। फिर सम्यक दर्शन हमारे यहाँ हमारे दर्शनों में ये कहा गया कि यदि आपको सच्ची श्रद्धा उस चीज पर हो जाए तो ऑटोमेटिक आपको ज्ञान होने लगता है और जैसा कि सर ने कहा यदि आपको ज्ञान हो जाता है तो उस चीज का हमारे आचरण में आना शुरू हो जाता है और जब आचरण में आना शुरू हो जाता है तो हम भी परम योगी मतलब वही चीज हम धीरे धीरे क्रमशः विकसित करके योग को प्राप्त कर लेते हैं। तो केवल योग स्वास्थ्य के लिए नहीं, थेरेपी के लिए नहीं, लेकिन यह एक ऐसी चिकित्सा है या ऐसी विधा है जिससे आप जन्म मृत्यु और जरा के रोगों से भी दूर हो सकते हैं। मतलब बहुत जब आप लोग योग को आगे बढ़ेंगे केवल और मोक्ष के उस पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि इवन हमारे जो बुढ़ापा है वो भी एक रोग ही है, जन्म है मृत्यु, इनसे भी यदि दूर होना है तो हमें योग को अपनाना पड़ेगा। फिर तो ये सामान्य सी बात है। वर्तमान समय में योग कैसे महत्वपूर्ण है इसके लिए हमने चिकित्सा में देखिए आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने शायद पढ़ी होगी और आपके कोर्स में भी मैंने भी पढ़ाया है। तो एनाटॉमी मतलब हम शरीर के स्ट्रक्चर पढ़े तो हमें देखना पड़ेगा 2-3 ही हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट तंत्र रहते हैं। जैसे आपने पढ़ा सेल से टिश्यू बनती, टिश्यू से हमारा शारीरिक तंत्र बनता है। तो तंत्र में हमारे सबसे सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और एंडोक्राइन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये 4 तंत्र हैं। 4 तंत्रों के थ्रू मैं आपको जोड़ूंगा कि कैसे योग को हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। यम और नियम आप लोगों ने काफी कुछ सुने, हमारे फिलॉसफी के सर भी आए तो उन्होंने यम और नियम के बारे में आपको कुछ बहुत सारा बताया था। अब मैं आसन से शुरू करता हूँ कि जैसे कि आज ही हमने देखे जो आसन है और आसन जब करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। आपने जैसे पहले ऊपर खड़े होने वाले आसन किए तो हमारे जो ब्रेन से हमारा जो एक तो शुद्ध ब्लड ऑक्सीजन को लेके हमारे अंगों में जाता है और वही अशुद्ध ब्लड हमारे सभी अंगों से लेके लंग्स में आता है और वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है जब हम प्राणायाम करते हैं। तो जो हमारा अशुद्ध रक्त है जिसे हम वेन्स कहते हैं और वो जो वीनस ब्लड है हमारे जो शरीर में एकत्रित हो जाता है यदि हम मूवमेंट ना करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि वो आसन जिनमें हम पैर या अपना धड़ नीचे करके पैर ऊपर करते हैं तो हमारे जो समस्त रोग है वीनस संबंधी, जिसे कि हम वेरिकोज वेन कहते हैं, हेमोरॉइड्स कहते हैं, पिल्स कहते हैं, उनको इसलिए ठीक कर देता है कि वो ब्लड हमारे सर्कुलेशन में आ जाता है और हार्ट में वही ब्लड फिर शुद्ध होने के लिए लंग्स में जाता है और लंग्स से जब हम प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन लेके पुनः हमारे शरीर में आता है और हमारे शरीर को स्वस्थ कर देता है। तो ये तो हुई हमारे आसनों की बात। ये केवल सर्कुलेटरी नहीं, मतलब सर्कुलेशन तो ठीक करता ही है, रेस्पिरेशन तंत्र को भी ठीक करता है। अब प्राणायाम के थ्रू कहते हैं जैसा कि आप लोगों ने काफी पढ़ा होगा, इसमें तो मैं नया हूँ और मैंने सर की प्रेरणा से मास्टर प्रोग्राम किया था इसलिए कि मैं योगा से और जुड़ सकूं। तो जो हमारा प्राणायाम है, हमारी जो नाड़ियां रहती हैं, बहुत सारी नाड़ियां कही गई हैं, हमारी साइंस में भी कही गई हैं, आपके योग में भी कही गई हैं और जो कुंडलिनी जागरण जिसे कहा गया है वो भी हमारे साइंस में आया है और ऐसा कहा गया कि हमारे ऑटो नर्वस सिस्टम रहता है। अब नर्वस सिस्टम की बात करेंगे कि कैसे
प्राणायाम से नर्वस सिस्टम ठीक होता है, तो हमारे दो सिस्टम रहते हैं नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा गया है। आप लोग सब जानते हैं कि जब भी हमें, जैसे कि आप भयभीत क्यों होते हैं, आप टेंशन में क्यों आते हैं, आप स्ट्रेस जो कहते हैं, वो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्चार्ज बढ़ जाता है। जैसे कि आपके पीछे एक शेर को दौड़ा दिया जाए तो आप देखिए आपकी जो जो एक्टिविटी होगी, आप भागेंगे, डरेंगे, आपकी प्यूपिल विस्तारित हो जाएंगी, आपके एंडोक्राइन सिक्रीशन बढ़ जाएंगे। तो ये सब चीजें जो सिंपैथेटिक सिस्टम हमें तभी होती है जब हमें फाइट, फ्लाइट और फ्राइट की स्थिति बनता है, जब तो हमें कहीं भागना पड़े या हम किसी से डर जाए, है ना, तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके कारण हमारी हाइपोपिट्यूटरी थैलेमस एक एचपी एक्सिस रहता है, जो एचपीए जिसे आप सहस्त्रार चक्र कहते हैं, वहां पे हमारी ऐसी ग्लैंड रहती है जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करती है, और वही नर्व वेगस नर्व हमारे विभिन्न अंगों में होती हुई, हार्ट में होती हुई, गले में होती हुई, शुद्धि चक्र में होती हुई, आनंद चक्र में होती हुई और हमारे मूलाधार चक्र से होती हुई पूरे पेट को सप्लाई करती है। यदि आपने वो सिंपैथेटिक सिस्टम आपके एक्टिवेट हो जाता है तो आप स्ट्रेस में रहने लगते हैं, आप भयभीत होने लगते हैं, और वो भयभीत होने से आपके जो पेट संबंधी रोग हो जाते हैं। पेट संबंधी क्यों हो जाते हैं कि हमारा एक्टिवेटेड जो भी डिस्चार्ज होगा वो हमारे पेट के सीक्रेशंस को बढ़ा देता है, और हमें कब्ज, गैस, बदहजमी जैसी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो उनको ठीक करने के लिए हम, जैसे जब चिकित्सा क्या है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, आप जब फार्मेसी पढ़ेंगे, जो फार्मेसी या चिकित्सा पढ़ेंगे, तो उसमें दो ही चीजें हैं, कुछ तो हमारे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देती है, उन्हें हम एगोनिस्ट कहते हैं, और जो उनका अपोजिट कार्य करते हैं उनको शांत कर देती है, उन्हें एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है, उन्हीं चीजों को शांत करता है, रिलैक्स करता है, और जो हमारे आसन, प्राणायाम के बाद जो प्रत्याहार, ध्यान, समाधि इत्यादि आते हैं, ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को मजबूत करते हैं। तो जो सीक्रेशन अलग होते हैं बहुत सारे, जब आप लोग डीप में जाएंगे, जब कोर्स करेंगे तो समझ में आएंगे कि अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर है, हमारे जो नर्व्स हैं, जैसे एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं, इनको जब जोड़ती है, जो उसमें संधियों पर बहुत सारे हार्मोन रहते हैं, वही हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम की हमें खुश या अच्छा महसूस कराते हैं, तो वही हार्मोन यदि सही तरीके से काम न करें तो हमें डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया जैसी स्थिति में भी ला देते हैं, हम मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं। जैसा कि आहार वाली मैडम ने कहा था कि अवसाद को सामान्य नहीं लेना, हमारी उन हार्मोन की गड़बड़ी से ऐसे मानसिक स्थिति हो जाती है कि हम मरने के बारे में विचार करने लगते हैं, हम किसी का घात कर सकते हैं। जैसा कि आजकल पेपर में, न्यूज में आप लोग देख रहे होंगे, एक छोटे से बच्चे को यदि माँ ने मोबाइल गेम खेलने से मना किया तो उसने माँ को शूट कर दिया, अभी पिछले 1-2 दिन की न्यूज है। क्यों? क्योंकि वो एक इंपल्स रहता है, इसी को हम साइकोसिस कहते हैं। उसको उस चीज से इतना एडिक्शन हो गया था, इतना जुड़ाव हो गया था कि वो उस चीज को इतना तवज्जो देना चाहता था कि यदि उससे वो चीज छीन ली गई तो उसने अपने माँ तक को मर्डर कर दिया। तो ये हमारी साइकोसिस की स्थिति है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस है। आज देखते हैं हम छोटी छोटी चीजों पर लोग मर्डर कर देते। तो इनमें जो हम 5 नियम हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको अपनाएंगे तो हम एक मानसिक स्थितियां हैं जो सिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, कभी कभी तो हम हाइपर एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि हमारा सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ जाता है, और कभी कभी हम इतने डल हो जाते हैं कि मरने के बारे में सोचने लगते हैं, इनको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो जब आप प्राणायाम करेंगे तो जो आपको जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आप इतने रिलैक्सेशन की स्टेज में जाएंगे कि आपके वो हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, गाबा और ऐसे हार्मोन बढ़ जाएंगे जो आपको फील गुड कराते हैं। आप फील गुड होते ही आप स्वस्थ होने लगते हैं। जैसा कि आप लोग हमें बताते हैं योगा से कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, तो हम उसके विपरीत नहीं, वाइस वर्सा भी कहेंगे कि यदि आपका मन स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। क्यों? क्योंकि आज की साइंस जो रिसेंट है वो ये देख रही है कि साइकोसोमेटिक डिसीज बहुत सारे हो गए हैं। मतलब यदि आप देखेंगे कि जितने भी हमारे शरीर के रोग हैं, जितने भी लोगों ने या शास्त्र में कहे गए कि एक रोम छिद्र में हमारा एक रोग है और पूरे शरीर में व्याप्त है, तो इसलिए है कि हमारा मन ठीक नहीं है। हमारा साइकी मतलब मन ठीक ना होने से वो चीज हमारे सोमा मतलब बॉडी को अफेक्ट करती है, इसलिए उसको साइकोसोमेटिक डिसीज कहते हैं। यदि आपने मन को प्रत्याहार के थ्रू, मन को
गीता में भी कहा गया है कि घोड़े जो रथ का चालक है, यदि आपने इंद्रियों और के थ्रू मन को यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो वही इंद्रिय और मन जो हमारे विषय भोग में लगाते हैं हमें, वही हमारे ज्ञान के लिए निमित्त बन जाते हैं। तो योग हमें वो महत्वपूर्ण चीज देती है, हम छोटे छोटे शब्दों को नहीं समझते। मैं जब सर ने मुझे मेडिकल कॉलेज में योगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया था डॉक्टर्स लोगों के लिए, तो इन छोटे छोटे शब्दों को समझता नहीं था, लेकिन जब एक एक शब्दों को मैंने समझा कि प्रत्याहार क्या है, कैसे हम जितने भी आप रोग हैं आप देख लीजिए, आपकी इंद्रियों और मन से हैं। आप मन करता है तो आप जंक फूड खाते हैं, आप इंद्रियों के सुख के लिए व्यभिचार करते हैं। तो इनको ठीक कर देंगे आप यदि प्रत्याहार से, तो आपके समस्त रोग ठीक होने लगेंगे। तो सिंपैथेटिक को डिस्चार्ज को कम करके जब पैरासिम्पैथेटिक को करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होने लगता है, और उसी एकाग्रता को धारणा कहा गया है। हमारे आपको हालांकि सर ने बहुत अच्छा कहा है कि योग किसी धर्म से नहीं जुड़ा है, लेकिन सभी धर्म में योगी हुए यह बात तो हम सब मानते हैं। आप देखते होंगे कि जो दिगंबर संत रहते हैं उनको कोई भी रोग नहीं रहता, हम लोगों की उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। वो इसलिए है कि उन्होंने सभी इंद्रियों का निग्रह कर लिया है और उनको वो अपनी शरीर से हट के आत्मा की ओर आने लगे हैं। मतलब उन्होंने समझ लिया है कि शरीर तो अपना है ही नहीं, उसको स्वस्थ रखना है, उसके लिए साधन और उपाय करने हैं, योग करना है, लेकिन वह बीमार ही ना हो। ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी योग का उन्होंने अपना लिया, तो कोई रोग ही नहीं है। और जिनको रोग हो भी गए हैं, तो आजकल जैसा कि डिबेट है कि ये थेरेपी नहीं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि नॉट ओनली एज ए प्रिवेंटिव, मतलब महायोगियों को कोई रोग नहीं होते, लेकिन ये बात भी सत्य है कि जिनको रोग होते हैं उनको क्यूरेटिव के रूप में भी हमारी योग विद्या है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने देखा है कि सर्कुलेशन यदि आप देखिए, मैं विपश्यना ध्यान करने गया था जयपुर में, तो मैंने 9 दिन वहां पर जो संपूर्ण ध्यान किया और सीखा, उससे समझ में मुझे एक ही बात आई जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण, जो आप योग निद्रा में करते हैं वही विपश्यना है। कि हम क्या करते हैं कि जिस शरीर में हमारे पार्ट में दर्द रहता है, बेसिकली डिसीज क्या है, डिसईज, मतलब हम ईज महसूस नहीं करते, और ईज मतलब इजी महसूस नहीं होना क्या है, दर्द है, स्वेलिंग है। सभी आप चिकित्सा के पास जाएंगे, चाहे एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेदिक हो, 2-3 चीज आपकी दवा देते हैं, दर्द दवा देते हैं, आपकी सूजन दवा देते हैं, है ना। तो ये इन्फ्लेमेशन जो कहलाता है, दर्द होना, स्वेलिंग होना, रेडनेस आ जाना, तो यही हमारे रोग हैं। वो जिस सिस्टम में हो जाते हैं तो हम उस सिस्टम का रोग कहते हैं। तो उसको कैसे ठीक करते हैं, तो विपश्यना में या आपकी योग निद्रा में बताया गया है कि आपका मन उस अंग की तरफ ले जाएंगे। आप जब मन उस अंग की तरफ ले जाएंगे, वो पॉजिटिव सोच रखेंगे। हाँ, हमें नेगेटिव नहीं सोचना है कि हम रोगी हैं, लेकिन हम जितना भी पॉजिटिव सोच उसके प्रति रखेंगे तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। हमारा मन जहां जाता है, हमारी जो धात्मीय ब्लड सर्कुलेशन वहां का बढ़ जाता है और वो चीज हमारी स्वस्थ होने लगती है। आप कहेंगे कि मंत्रों का क्या प्रभाव है, एलोपैथी योग तो दूर की चीज है, योग का जो पार्ट है आजकल उसकी मंत्रा क्लिनिक हो गई है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो मंत्र क्लिनिक किए हैं, और मंत्र क्लिनिक से कैसे ठीक होते हैं, उनका कहना है कि जब मंत्र पढ़ते हैं और जिह्वा का और जो तालु का संघर्ष होता है, उससे हमारे जो उसी के रिलेटेड ग्रंथि हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि, वो एक्टिवेट होती हैं, और एक्टिवेट होती है तो वही हमारा फ्लो बढ़ा देती है हार्मोन्स का। जो थायराइड है, थायराइड क्या है, गलगंड है, आपकी एक टीएसएच हार्मोन बढ़ने लगता है, T3 T4 कम होते हैं, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी आप जो गले के आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं जिसमें आप उनको घर्षण देते हैं, तो वही हमारा इम्पैक्ट माइंड पर पहुंचाता है और हमारे ऐसे हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ कर देते हैं। तो जितने भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, आप जहां मन के बारे में जितना भी सोचेंगे, मन को जहां भी ले जाएंगे, वो चीज आपकी स्वस्थ होने लगती है। अब हम ध्यान करेंगे, आप बात करेंगे धारणाओं की ध्यान और समाधि। देखिए, ये कहा गया कि यदि आपको योग की पूर्णता प्राप्त करना है तो हमेशा समाधि में रहना पड़ेगा। समाधि क्या है, समधि मतलब समता भाव में रहना। हमारे जितने भी रोग हैं, जितने भी आपके मानसिक क्लेश हैं, वो 2-3 चीजों में ही आप यदि समझ लेंगे तो आपके रोग दूर हो जाएंगे। वो है राग, द्वेष और मोह, जैसा कि कहा गया है। मतलब या किसी चीज से हम अत्याधिक एडिक्टिव बन जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं एल्कोहल, टोबैको, इन चीजों से कितने लोग कितने डिसीज होने लगे हैं। यही बात डिप्रेशन बनने लगे हैं,
या हम किसी चीज से द्वेष करने लग जाते हैं। द्वेष क्या है? हमें किसी से शत्रुता हो गई, हम उसको क्षमा नहीं कर पाते, हम धर्म धारण नहीं कर पाते, तो वही हमारे द्वेष हमारे हार्मोन्स को इतना नेगेटिविटी में पहुंचा देता है कि कभी हो सकता है कि छोटी बात में इंपल्स में आके हम उसका मर्डर कर देते हैं, उसको घात पहुंचाते हैं छोटे रूप में, उसको हम परेशान करते हैं। तो यदि आप इन चीजों से उबर सके तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी शरीर में। पॉजिटिविटी क्या है? हमारे जो अच्छे नियम हैं, जिसे हम सोच कहें, तप कहें, स्वाध्याय कहें, ईश्वर प्राणिधान कहें, या लोगों से समरसता कहें, सामाजिकता कहें, लोगों में जितना हम शांत रह सकें, सरल रह सकें, लोगों को क्षमा कर सकें, दूसरों को उपकार कर सकें, या हम जितना से कम परिग्रह रखें, हम अपना कम संग्रह करके गरीब या करुणावान बने और छोटे लोगों के बारे में बात करें। तो यही सब हमारे वो नियम है जो हमें मजबूत बनाते हैं, पॉजिटिविटी करते हैं। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो गया उसको बहुत सारे रोग हो जाते हैं। कोरोना में लोगों ने देखा है कि योग से बढ़कर कोई दूसरी दवा नहीं थी। जिन लोगों ने भी योग को अपनाया, नियमों को अपनाया, खान पान को सही रखा, आहार विहार और निहार इनका सही रहा, वो यदि कोरोना से पॉजिटिव भी रहे तो ठीक होके आए हैं। और यदि जिन्होंने इन चीजों को नहीं किया तो उनको डिफरेंट रोग भी हुए, वही कॉम्प्लिकेशन बना। कोरोना ने लोगों को मानसिक रूप से भयभीत ज्यादा किया और वही मानसिक भय लोगों को रोग बढ़ाने में सहायक हुआ। हमने देखा कि कोई जिसको शुगर नहीं थी, कोरोना हुआ, शुगर बढ़ गई। डायबिटीज क्या है? हाइपरटेंशन क्या है? डायबिटीज पैंक्रियाटिक सीक्रेशन कम होना है। हाइपरटेंशन हमारे सब हार्मोन्स का ज्यादा अत्यधिक सीक्रेशन है जो हमें स्ट्रेस में ला देता है और बीपी बढ़ा देता है। बीपी मतलब हार्ट का तेज धड़कना, तो वो तेज धड़कता है तो हमारा बीपी बढ़ जाता है। डायबिटीज क्या है? हमारा पैंक्रियाटिक सीक्रेशन, इंसुलिन सही तरीके से नहीं निष्कासित होता। इस तरीके से आप जिस भी डिसीज के बारे में बात करेंगे, चाहे वो थायराइड हो, डायबिटीज हो, हार्ट की डिसीज हो क्योंकि हाइपरटेंशन रहता है, आप मेटाबॉलिक डिसीज हो, गोइटर जैसी डिसीज हो, और साइकोथेरेपी के रूप में तो योग को माना ही गया है। हमारे जितना वेदों में, अथर्ववेद में, और जितने भी ये जो मन की वृत्तियां कही गई हैं, आप लोग डिटेल पढ़ते हैं, मैं तो अभी प्रेरित हुआ हूँ सर के योगदान से और अभी पढ़ने लगा हूँ। जितनी भी वृत्तियां हैं, हमारी जो वृत्ति रहती है ना, मानसिक सोच, वो हमारे शरीर को खोखला बना देती है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति चिंता से जुड़ गया तो चिता की तरफ पहुंचने लगता है। और चिता क्या है? मरणावस्था क्या है? धीरे धीरे हमारे अंगों का बेकार हो जाना या जरावस्था में आ जाना। और रोग होते हैं तो रोग हमारे शरीर को बेकार कर देते हैं और हम धीरे धीरे अस्वस्थ हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। आप देखते हैं कि डिप्रेशन का व्यक्ति देख लीजिए, उसका मानसिक रूप से कमजोर होता है और शारीरिक अस्वस्थता आ जाती है, भले वो यंग हो। तो इन्हीं सब बातों को मैं अल्टीमेटली ये कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, यदि आप इनकी, और इवन जो हमारा एरोबिक सिस्टम है जिससे कि हम ऑक्सीजन हमारे शरीर में यूज होती है, आप ऑक्सीजन ले भी लेंगे और यूज नहीं हो पाए तो वो आपको हाइपोक्सिया उत्पन्न कर देगा। जो हमने देखा कि कोरोना में लोगों की ऑक्सीजन कम होने लगी। हाइपोक्सिया क्या है? हम अच्छे वातावरण में योग करते रहेंगे और हमें अंदरूनी अपने नेगेटिविटी को निकालेंगे तो ऑक्सीजन उपयोग नहीं हो पाएगी, तो हमारी ऑक्सीजन घटने लगेगी और ऑक्सीजन घटने से इतने सारे रोग होते हैं कि हम कोलेप्स होकर डेथ तक में पहुंच जाते हैं। तो यदि हमें समाधि को प्राप्त करना है और यदि सही योगी बनना है, योग की अष्टांग को संपूर्ण रूप से पाना है, और जैसे योग के जनक रहे हैं या हमारे जो परम योगी रहे हैं उन जैसा बनना है, तो बहुत जरूरी है कि हम योग में पहले तो श्रद्धा लाएं और ज्ञानार्जन करें, और ज्ञानार्जन करने के बाद उसको हम, जब पक्की श्रद्धा हो जाती है और हमें ज्ञान हो जाता है, जैसे मैं स्वयं सोचता हूँ, तो मुझे आज भी इतनी प्रैक्टिस, मुझे कहीं ना कहीं योग करने की बड़ी इच्छा रहती है। पहले सर से जुड़ा, सर ने कार्यशाला में कराया, फिर मैं कॉलोनी से जुड़ा और मैं अब योग की जितनी भी संस्थाएं उनसे जुड़ने लगा हूँ कि वो योग हमें दिन अपने दैनिक जीवन में आ जाए और हम इस योग को प्राप्त करके परम सुखी बने, स्वस्थ रहें। ऐसी ही हमारी मंगल कामना है। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप लोग श्रद्धा लाएं, ज्ञान लाएं और उसको आचरित करें, तो शायद आप भी परम योगी बनेंगे, लोगों को योग की तरफ जोड़ेंगे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप लोग भी सभी लोगों के दुखों को दूर करेंगे, सुख की ओर पहुंचाएंगे, और मां सरस्वती का हमेशा आप लोगों पर बड़ा हस्त बना रहेगा। सरस्वती नमस्तुभ्यं
वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मैं भी अभी नया योग से जुड़ा हूँ, यदि मेरी बातों में कुछ अभी आप लोगों को लगा हो कि ठीक नहीं, तो आप लोग भी हमेशा मुझे योग के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इन्हीं सब भावनाओं के साथ सर को पुनः नमस्कार करते हैं।